नहीं तो रोज घर में कलह मचा रहेगा, घर में रोज महाभारत है भैया। अब तो नारद जी को और चिंता हो गई यानी तो मैं तो सोच रहा था गृहस्थों के बीच जाऊं, लेकिन गृहस्थी तो और भी पूछे हैं क्या किया और चिंता होने लगी। एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन नवनी महा, ये देख देख करके ये सब धरती पर दोष देख देख करके मेरा चित्त और अशांत हो गया है। नारद जी कहते हैं मैंने सोचा था कि शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो अशांति हो गई, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। नारद जी कहते हैं तब मुझे तुरंत वृंदावन याद आ गया, वृंदावन का स्मरण आया कि एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन नवनी महं यामनं तटमापन्नो यत्लीला हरे। मेरे प्रभु की दिव्य कुश प्राकट्य भूमि में यमुना के पुलिंग पर मेरे चित्त को अवश्य ही शांति मिलेगी, ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट वृंदावन में पहुंच गया। और जब मैं वृंदावन में पहुंचा वहां जाकर के भी मुझे एक आश्चर्य हुआ। वृंदावन में कह रहे नारद जी में पहुंचा तो मुझे और वहां जाकर के आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? तत्राश्चर्यमया दृष्टम् श्वेतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तथा निषन्ना खिन्नमानसा। मैं जब यमुना तट पे गया तो मैंने क्या देखा कि एक युवती खिन्न मना बैठ करके यमुना के तट पे बैठी हुई है, खिन्न मना बनकर, और अपने आंखों से उनके आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। और उसके सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं, कोई स्त्रियां उसको पंखा कर रहे हैं, कोई भी पानी पिला रहे हैं। मैंने जब देखा कि ये कौन है, ये क्यों रो रही है, और इसके सामने जो ये बुढ़े पड़े हैं कौन है, मैंने सोचा चलो इस युवती का दुख दूर किया जाए। तो मैंने उन स्त्रियों के पास जाने की सोची, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो केवल स्त्रियों का समूह बैठा हुआ है, और स्त्रियों का जब समूह बैठा हुआ है और कहीं मैं इन स्त्रियों के बीच में चले गया और ये तो आपस में बातें कर रही है, और माताएं तो जब आपस में बात करते हैं तो एक क्षण में बात करते करते रोने लग जाते हैं और दूसरे क्षण में फिर हंसने भी लग जाते हैं। तो कहीं मैं इन स्त्रियों के बीच में गया और इन स्त्रियों ने कह दिया कि भाई कि बाबा तुम्हारा हम स्त्रियों के बीच में क्या काम है, हम आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इस कारण से वहां उन स्त्रियों के पास नहीं गया, लेकिन जब मैं वहां से लौट रहा था तो उस युवती ने मुझे पीछे से आवाज दी कि भो भो साधु क्षणम दृष्टा मचंता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा करम परो। अरे महाराज जी कहां भाग रहे हो? उस युवती ने कहा एक मिनट रुकिए तो सही,
आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र से। और मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं कि जो कि आप जैसे संतों का दर्शन मुझे आज प्राप्त हुआ है। आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आपके दर्शन मात्र से जीव के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास पहुंचे कि चलो देखें। पास गया और हमने पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? और कहा भी वो, और ये तो बुड्ढे जो पड़े हुए हैं आपके सामने, ये कौन है? और कहा मां, ये जो स्त्रियां हैं जो कोई पंखा कर रही हैं, जो पानी पिला रही हैं, ये कौन है? और तुम रोती क्यों हो? बद देवी सुविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमें बताइए। आपका दुख का कारण क्या है? जब इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, महाराज जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उस देवी ने अपना पूरा परिचय मुझे सुनाया, अपना पूरा परिचय दिया। क्या कहा? अहम भक्ति रति ख्याता हिमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामा महाराज मेरा नाम है भक्ति। मैं भक्ति देवी हूँ। भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ। और जो मेरे सामने अचेतन पड़े तो बुड्ढे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य का नाम है। समय की विडंबना देखिए, ये माँ युवती बनी हुई है, माँ जवान है, और माँ के सामने उनके बच्चे बूढ़े हो गए हैं। ये समय की विडंबना है।